अगर तुम बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर इंतजार हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस टाइम पे क्या चीज़ की जरूरत है। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वो किताब बताने वाला हूँ जिसमें से आपके क्वेश्चन 100% आएंगे। अब आप में से काफ़ी बंदे कहेंगे भाई तू सीबीएसई का बाप लगता है, क्या लगता है? सुनो मेरी बात, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ। सब कुछ एनालाइज करने के बाद जो किताबें आपकी एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, जिनको तुम यूज़ कर रहे होगे या फिर नहीं कर रहे होगे, तो करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। और डेफिनेटली करो, इसके बाहर से कुछ भी नहीं बनाएगी सीबीएसई, सच कह रहा हूँ, इस बात को गारंटी से मान लो। सबसे पहले शुरुआत करूंगा इंग्लिश से। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट किताब है कैपिटल। काफी बंदों का नाम सुना होगा, काफी बंदों का नाम नहीं सुना होगा। अगर तुम्हारे आसपास मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम जा करके यूट्यूब पे लेक्चर ले लो, तुम्हारे लिए इनफ है। क्लास 10 के बंदा करके मेरा खुद का चैनल है, वहाँ पे मैं लेक्चर्स को डाल रहा हूँ। अभी इग्नोर कर रहे होगे बट एक्चुअल बता रहा हूँ, वहाँ पर तुम्हारे सबसे बेस्ट यहाँ पे लेक्चर डाल रहे हैं, उनको जा करके वहाँ पे देख लेना। और ग्रामर मैं इसी चैनल पे आपकी कंप्लीट कराऊंगा, एक एक डिटेलिंग के साथ पूरा अच्छे से समझा करके तुम्हें जो है वो कंप्लीट कराऊंगा। तो कैपिटल और ग्रामर इंग्लिश के लिए तुम्हारी इनफ है। हिंदी की बात करूँ तो यहाँ पर तुम्हारे मैं लेक्चर्स उसी क्लास 10 के बंदा पे डल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे जो ग्रामर है वो मैं तुम्हें करा दूंगा इसी चैनल पे। तो इंग्लिश हिंदी को लेकर के तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट टेंशन वाली, जो कि है एसएसटी को लेकर के। एसएसटी में एनसीईआरटी मत पढ़ना मेरे भाई, एनसीईआरटी मत पढ़ना। स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ नहीं आती, दिमाग से उड़ जाती है। एनसीईआरटी को एकदम एंड के लिए यहाँ पे संभाल करके रखो, इसके लिए तुम्हारे लेक्चर्स इनफ होते हैं। और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया, एसएसटी खत्म है, एक्चुअल में खत्म है। चाहे तुम्हारे असेसन रीजन बन करके आए, चाहे तुम्हारे केस में बन के आए, चाहे तुम्हारे यहाँ पे एक और जो होता है ना यहाँ पे रीजन वाला, सब में किसी में भी बन करके आ जाए। सच कह रहा हूँ, अगर तुमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर रखा है, तुम आंसर को टिक कर दोगे। 1789 में अच्छा ये हुआ था, केस वेस में अगर कुछ बन करके आ गया, एमसीक्यू में कुछ आ गया, भाई आराम से सॉल्व कर जाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे पास होना काफी इंपॉर्टेंट है। और अब इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है, या फिर हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, असेसन रीजन वाले क्वेश्चन, नए नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, किस टाइप से कन्वर्ट होकर आएगा, तो पीडब्ल्यू के इस बैचेस को बाय कर सकते हो। मैं आपको हाईली रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे कम दाम का ऑफर चल रहा है, 1799 इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है, जिसके अंदर नीव 3.0 और उड़ान 3.0 जो कि 9th और 10th का है। इसके साथ 2.0 1.0 इनका जो बीत चुका है बैच, वो भी आपको फ्री में एक्सेस करने को मिल जाएगा। इनके बैचेस से टॉपर निकल चुके हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वो भी 99% से लेकर 98% तक के टॉपर है। और ऐसे बहुत सारे थे, 95 के अंदर तो बहुत सारे थे। तो मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, बाय करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डीपीपी लेक्चर्स, नोट्स और डाउट सेशन आते हैं, जो क्वेश्चन पूछोगे वो आपको वहाँ पे डाउट सॉल्व कराया जाएगा। तो बाय कर सकते हो। टूरिज्म 150 लिख दोगे कैपिटल में तो आपको 100 रुपीज का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बाय करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साइंस की बात करूं तो यहाँ पर एनसीईआरटी तुम्हारी इनफ होती है, बट इसके अंदर एक चीज का याद रखना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके होते हैं ना ब्लू बॉक्स वाले, उनको जरूर कर लेना। एनसीईआरटी के अंदर ही आप खोलोगे तो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन होते हैं, उसको जा करके जरूर कर लेना, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको मैंने टिक करा रखा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर के इंपॉर्टेंट को जान सकते हो। और प्लस में इसके लिए भी मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर को यहाँ पे रेकमेंड करूंगा, 100% रेकमेंड करूंगा, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बनता है। साइंस, एसएसटी और मैथ, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर तुम्हारे प्रीवियस ईयर से एक्चुअल में क्वेश्चन बनता है। और अगर तुम इसके साथ साथ सैम्पल पर मिल रहा है तो ये तुम्हारे लिए, भाई अभी नहीं मान रहे हो, एक्चुअल में जाकर के एंड में कोई और पब्लिकेशन तुम्हें अलग से सैंपल पर बेचेगी, बट इसके अंदर दोनों ही चीजें इंक्लूड है। इसलिए मैं तुम्हें रेकमेंड कर रहा हूँ, हाईली रेकमेंड कर रहा हूँ, तुम जाकर के ले सकते हो। तो एनसीईआरटी साइंस के लिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन होता है उसको कर लेना। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को मैंने टिक करा रखा है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट कौन से इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम इसके जो है वो कर लेना। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पहले एनसीईआरटी कहूंगा, इसके अंदर तुम्हारे लगभग 400 क्वेश्चन के करीब है, तुम इसके बाहर मत जाना। एनसीईआरटी भाई पूरी तरीके से इनफ है तुम्हारी। बच्चे आरडीआरएस के बारे में पूछते हैं, मैं आरडीआरएस आपको कब कहूंगा, अगर तुम आरडीआरएस लगा रहे हो तो एनसीईआरटी मत लगाना। अगर तुम आरडीआरएस लगा रहे हो तो एनसीईआरटी मत लगाना। अगर तुम एनसीईआरटी लगा रहे हो तो आरडीआरएस को मत लगाना। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐड कर लो, मैं गारंटी के साथ करो, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके तुम यहाँ पे 80% से ज्यादा स्कोर कर जाओगे, 95% से ज्यादा स्कोर कर जाओगे। अगर तुम 80% एनसीईआरटी का है, 95% से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इधर उधर कोई हार्ड क्वेश्चन बन गया तो अलग की बात है, वरना गारंटी के साथ करो 80% में एनसीईआरटी आ जाती है तुम्हारी।
जो 95% है उसमें तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाएगा। RDRS उसी कंडीशन में करना जब तुम NCERT को नहीं कर रहे हो, वरना RDRS इतनी मोटी किताब है कि तुम्हारी साइंस को भी नहीं पढ़ने देगी, ना तुम्हारी SST को पढ़ने देगी और ना ही तुम्हारी किसी चीज़ को पढ़ने देगी। इसके अलावा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई और रेफरेंस को भी खरीदने की जरूरत नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT और लेक्चर्स यूट्यूब पे इतने अच्छे मौजूद हैं, उनको अच्छे से कर लो भाई, तुम्हारे लिए इनफ है, गारंटी के साथ करो, इनफ है। तो यहाँ पर इस वीडियो